तो आज हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में। डेरिवेटिव्स काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन काफी सारे लोग इसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो हम इस वीडियो में यही ट्राई करेंगे कि जितना हो सके उतना आसानी से आपको एक्सप्लेन किया जाए कि डेरिवेटिव होता क्या है। तो डेरिवेटिव बेसिकली एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसका प्राइस अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंड करता है। अभी ये लाइन, अगर आप डेरिवेटिव्स के बारे में वीडियोस वगैरह देख रहे हो तो ये लाइन आपने काफी सुनी होगी। ये लाइन का मतलब क्या होता है? तो एग्जाम्पल, आप किसी होटल में गए और आपने कुछ खाना मंगाया। फॉर एग्जाम्पल, आपने पिज्जा मंगाया, तो पिज्जा का प्राइस अगर 100 रुपए है तो पिज्जा का प्राइस 100 रुपए डिराइव कहाँ से हुआ? पिज्जा को बनने के लिए जो जो सामान लगा है वो सब मिला के उसके ऊपर जो होटल ने अपना मार्जिन रखा कि इतना मेरा प्रॉफिट होगा, वो सब ऐड करने के बाद पिज्जा का प्राइस 100 रुपए हुआ। तो पिज्जा का प्राइस डिपेंड करता है सारे जो भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स यूज हुए। अगर इंग्रेडिएंट्स के भाव बढ़ेंगे तो पिज्जा का भाव भी बढ़ेगा, और अगर इंग्रेडिएंट्स के भाव कम होंगे तो पिज्जा का भाव भी कम होगा। तो उसी तरह डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है जो अपना प्राइस अंडरलाइंग एसेट। अभी अंडरलाइंग एसेट क्या होता है? अंडरलाइंग एसेट 4 चीजें हो सकती है। कमोडिटी, जो भी कमोडिटीज ट्रेड होती है वो कमोडिटीज। सिक्योरिटीज में आ गए शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड, वो सब आ गए। तीसरा है इंडाइसिस, सेंसेक्स और निफ्टी। और चौथा है करेंसी, डॉलर, यूरो, पाउंड, येन, ये सारे करेंसी। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक इन्वेस्टर है और एक फार्मर है। तो इन्वेस्टर फार्मर के पास जाएगा और उसे बोलेगा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं जहाँ पे 40 रुपीज किलो में वीट खरीदूंगा, आप वीट कल्टीवेट करो, हार्वेस्ट करो, अच्छे से ग्रो हो जाएंगे तो सारे वीट मुझे बेच देना। तो इससे हुआ क्या? तो पहले ही वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में गए, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में। कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्योंकि वीट है, और फार्मर का जो भी कॉस्ट है कि जो अभी जो प्राइस था वीट का 40 किलो, उसी प्राइस में इन्वेस्टर ने खरीद लिया। तो कल्टीवेट होने में अगर 1-2 महीने लगा तो 1-2 महीने बाद अगर 45-50 पर किलो वीट प्राइस जाता है तो इन्वेस्टर फायदे में। इससे फार्मर का क्या फायदा हुआ? फार्मर को उसका कस्टमर मिल गया जिससे कि वो वीट कल्टीवेट करके उसको 40 रुपीज पर केजी बेच देगा। तो इसमें दोनों का फायदा होता है। तो इस तरह डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट काफी फायदेमंद हो सकता है। तो इसके टाइप से 4 टाइप है: फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन और स्वैप्स। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अभी बना रहा हूँ, लेकिन मेरा जो एग्जीक्यूशन होगा ट्रेड का वो फ्यूचर में 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जो प्री डिटरमाइन होता है, और किस प्राइस पे होगा वो भी प्री डिटरमाइन होता है। और क्वालिटी और क्वांटिटी, अगर कमोडिटी है तो क्वांटिटी, और क्वालिटी और शेयर्स है तो क्वांटिटी, कितने शेयर्स खरीदूंगा, ये भी प्री डिटरमाइन होता है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड और फ्यूचर दोनों सेम है, कुछ फर्क नहीं है फॉरवर्ड और फ्यूचर में। बस इतना सा फर्क है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सचेंज के थ्रू होता है, रेगुलेटेड होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो रेगुलेटेड बिल्कुल नहीं होता, एक्सचेंज के बाहर होता है, एक्सचेंज के थ्रू बिल्कुल नहीं होता। अब बात करते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 होता है, एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन। कॉल मतलब मेरे पास कॉल है कि मुझे खरीदना है कि नहीं खरीदना। पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन में मेरे पास ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं होता कि मुझे खरीदना ही पड़ेगा, ट्रेड एग्जीक्यूटिव होगा, मेरे पास ऑप्शन आ जाता है कि मैं खरीदूं कि नहीं खरीदूं। और चौथा है स्वैप्स। स्वैप्स में क्या होता है? इंटरेस्ट रेट एक्सचेंज हो जाते हैं। तब बात करते हैं कि डेरिवेटिव्स के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं थोड़े। पहला डेरिवेटिव का फंक्शन है मैनेज रिस्क। तो सबसे पहला फंक्शन डेरिवेटिव्स का है कि रिस्क मैनेज करने में काफी इजी होता है। रिस्क मैनेज करना, आप हेजिंग कर सकते हो। हेजिंग में क्या होता है? अगर आपको लग रहा है रिस्क है तो आप फटाफट कॉन्ट्रैक्ट में आके अपना रिस्क डाइवर्ट कर सकते हो, या फिर आप आर्बिट्रेज कर सकते हो। आर्बिट्रेज क्या होता है? तो आर्बिट्रेजिंग में होता क्या है? बेसिकली 2 मार्केट, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग मार्केट में अलग अलग डिमांड और सप्लाई चल रहा है, तो मैं दोनों मार्केट का प्राइस ट्रैक करके जहाँ सस्ता मिल रहा है वहां से खरीद के और जहाँ महंगा बिक रहा है वहां पे बेच सकता हूँ। आर्बिट्रेजिंग बोलते हैं। एक और है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन में क्या होता है? हाई रिस्क हाई रिटर्न। आप अंधाधुंध हाई रिस्क उठाते हो हाई रिटर्न के लिए, उसको स्पेक्यूलेशन बोलते हैं। डेरिवेटिव में लिक्विडिटी काफी अच्छी होती है। तो ये था डेरिवेटिव्स के बेसिक्स। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर हम किसी और टॉपिक को कवर करें हमारी वीडियो में तो वो भी कमेंट करके बताइए, हम कवर करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा ब्लॉग का लिंक है और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक है, जाके फॉलो कीजिए दोनों पेज को।